याबो ने अपनी किताबें और सामान ढूंढने लगा और वही हुसैन से कहा, मुझे कल यूनिवर्सिटी जाना है, मुझे कुछ तैयारी करने की जरूरत है, तुम मुझे परेशान मत करो। वही हुसैन ने उसे परेशान नहीं किया, लेकिन वो एक जिज्ञासु व्यक्ति है, इसीलिए उन्होंने फिरोजा से सब कुछ नोटिस करना बंद नहीं किया। यह काफी इंटरेस्टिंग है और उसने यह पता लगाने की कोशिश की कि यह वो यहाँ क्यों था। कोई मिनटों के बाद वही हुसैन ने कहा कि तुम बोरिंग हो। याबो वही हुसैन को इग्नोर करने लगते हैं। वही हुसैन एक बुक रैक से कुछ पेपर्स को लेकर देखने लगते हैं। फ्री याबो से कहता है कि तुम सच में बहुत बोरिंग हो, क्या तुम्हारे जैसे यंग बॉय के पास कुछ शरारती बुक्स नहीं होनी चाहिए? तभी याबो चिल्लाते हुए कहता है कि बाहर निकलो, मेरे साथ खिलवाड़ करना बंद करो। वही हुसैन हंसते हुए घर के अंदर दौड़ने लगते हैं और याबो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। याबो ने कहा कि मेरे सामान के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। फिर याबो ने उसे पकड़ लिया और उसके हाथों से पेपर्स छीन ली। हुसैन सोचता है कि इसके हरकतों से मुझे कुछ याद आता है। लाइब्रेरी में लंचन के साथ अपनी लड़ाई को याद करते हुए वही हुसैन ने मुस्कुराया। वही हुसैन फिर से याबो के पास गया। वो एक कुर्सी पर बैठा था, कुछ किताबें रीडिंग करके। वही हुसैन पूछना चाहते थे कि उन्होंने यहाँ किस तरह का स्टडी किया है, क्योंकि याबो ने उससे परेशान न करने के लिए कहा था। पहले याबो ने अपनी किताबें देखने की कोशिश की, उसे कुछ समझ नहीं आया। अब वो कुछ बोर सा महसूस कर रहा था। वो स्थिति के बारे में सोचने लगा। पढ़ाई में ध्यान लगाने की पूरी कोशिश की पर ध्यान नहीं लगा पाया। फिर भी वो चुप रहा था। भले ही याबो को चुप रहना पसंद है, लेकिन फिर भी उसे इतना अच्छा नहीं लग रहा था। याबो ने हुसैन की ओर देखा, क्योंकि वे हुसैन चुपचाप होकर बैठे हुए थे। याबो उसे देखकर सोचते हैं, वो व्यक्ति वास्तव में सुंदर है। उसके बाल हवा में लहरा रहे हैं, उसके होठ धीरे से कांप रहे हैं। जब याबो इस तरह से सोच रहा था, तब वो भूल गया था कि वो वास्तव में उसे घूर रहा था। हुसैन ने पहले ही अपना ध्यान भंग कर दिया और याबो के घूरने को महसूस किया। उसने याबो की ओर देखा और दोनों के बीच आई कांटेक्ट होती है। तब याबो को एहसास हुआ और उसने अपनी नजरें उस पर से हटा ली। लेकिन फिर हुसैन ने हंसते हुए पूछा, क्या मैं सुंदर हूँ? शर्मिंदा याबो ने अपने हाथ में रखी किताब को थपथपाया और कहा, बकवास। लेकिन वही हुसैन जोर से हंसने लगा। याबो ने गेम खेलने के लिए अपना लैपटॉप खोला। हुसैन के लिए यह एक नई बात थी, क्योंकि याबो ने पहली बार उसके सामने अपना लैपटॉप निकाला था, इसलिए वो करीब से देखने के लिए आया और पूछताछ करने लगा। याबो ने एक गेम शुरू किया, जिस गेम का नाम है एक काल्पनिक आरपीजी। याबो को गेम खेलते हुए देखकर हुसैन ने सोचा, दुश्मन को हराने के लिए जादू करना हमारा काम था। अब लोग उन चीजों को मस्ती के लिए एक शुमाल मशीन में खेलते हैं। याबो ने एक सेट जीता। फिर हुसैन के तरफ देखकर पूछा कि क्या हुआ, क्या तुम खेलना चाहते हो? हुसैन ने पूछा, क्या मैं? याबो ने सिर हिलाया और लैपटॉप उसकी ओर कर दिया। उन्होंने वैसे भी इसकी उम्मीद नहीं की थी, फिर भी उन्होंने हुसैन को गेम के बारे में समझा दिया। याबो की मुस्कान तेज होती जा रही थी। हुसैन को यह पसंद नहीं आया। हुसैन याबो की तरफ देखा, तो फिर याबो ने कहा कि तुमसे नहीं होगा। हुसैन ने पहले ही गेम को समझ लिया था। इस बार उन्होंने अपने हिसाब से काम करने का फैसला किया। हुसैन ने कहा कि मुझे अकेले खेलने दो। फिर खेल हुसैन शुरू करता है। हुसैन ने कुछ तरकीबें खेली, जिसमें याबो की जिज्ञासा को भी खींच लिया और वो अचानक से बोला कि तुम इस तरह से क्यों जा रहे हो? यह एक मीठा अंत है, वो तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। हुसैन ने कुछ नहीं कहा, बस खेलता रहा। उसके दुश्मनों को एक जगह इकट्ठा किया और जादू से मार डाला। फिर हुसैन जीत जाता है। याबो की आंखें प्रशंसा से भर गई। हुसैन कुर्सी पर बैठना पसंद नहीं करता था। वो या तो बिस्तर पर
या फ्लोर पर बैठते थे। उइहुशियान कहता है कि मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, मुझे अनकंफर्टेबल लगता है। ऐसे कहकर उइहुशियान फ्लोर पर बैठ जाता है। उस दिन याबो के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। वो रात के खाने के लिए कुछ लाना भूल गया था। याबो ने बाहर जाने के लिए कमीज पहना। उसने उइहुशियान से पूछा, ओए गेगे, मैं कुछ लाने के लिए बाहर जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? एक्चुअली इस घर को छोड़ कर चले जाओ। उइहुशियान सोचता है कि याबो ने मुझे गेगे क्यों कहा, क्या ये गेम है या कुछ और? लेकिन फ्यूचर के लहन जान से ये सुनकर वो खुश हो गया और उइहुशियान तुरंत मुस्कुराया। याबो ने पूछा, हंसने जैसा क्या है? उइहुशियान फ्लोर से उठकर कहा, कुछ नहीं, चलो चलते हैं। याबो मेन गेट खोलने ही वाला था, किसी ने तो भी कॉलिंग बेल बजाया। याबो ने गेट खोला और पाया कि उसकी मकान मालकिन उसे किराए के मकान का कुछ पेपर्स देने के लिए आई है। वो साथ में घर की कुछ मिठाइयाँ भी ले आई थी। याबो ने पेपर्स और मिठाइयाँ ले ली। मकान मालकिन ने कहा कि क्या तुम ठीक हो? अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़ी तो तुम मुझे बता सकते हो। उइहुशियान पहले से ही याबो के पीछे खड़ा था। याबो और मकान मालकिन ने कुछ मिनट तक बातें की और उसके बाद मकान मालकिन वहाँ से चले गई, पर उसने एक बार भी उइहुशियान की ओर नहीं देखा। याबो पेपर्स रखने के लिए अंदर चला गया। उइहुशियान ने पूछा कि तुम किससे बात कर रहे थे? याबो ने उत्तर दिया कि वो मेरी मकान मालकिन थी, इस घर की मालिक, वो नीचे रहती है। उइहुशियान ने कहा, लेकिन मैंने किसी को देखा या सुना नहीं। याबो रुक गया और कहा, क्या? उइहुशियान ने कहा, जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि तुम कागज और एक बक्सा पकड़े हुए थे और बाहर देखते हुए बात कर रहे थे। मैं किसी भी वस्तु के अलावा केवल तुम्हें देख और सुन सकता हूँ। तब याबो ने कहा, तुम मेरे पीछे खड़े थे, लेकिन उसने तुम्हारी तरफ अपनी आंखें भी नहीं खिलाई, इसका मतलब वो तुम्हें भी नहीं देख सकती। उइहुशियान ने कहा, शायद। याबो ने अपने सामने बक्सा रखा। उइहुशियान ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा, बाहर जाने से पहले मिठाई का स्वाद लेना चाहता हूँ। लेकिन याबो ने अपने सामने से बक्स हटा दिया और कहा, कोई बात नहीं। ऐसे कहकर याबो अपने मुंह के अंदर एक मिठाई डाल दिया। उइहुशियान अपना मुंह फुलाकर बैठ गया। याबो ने गाना गाया कि मैं बुरा आदमी हूँ। फिर दोनों कमरे से बाहर चले जाते हैं। याबो जिस जगह पर रहते हैं वो जगह पहाड़ी पर छोटा सा शहर था, इसीलिए किसी महानगरीय शहर जैसी किसी चीज की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। कम ही लोग नजर आते थे। गली के किनारे छोटी छोटी दुकानें थी। याबो और उइहुशियान सड़कों पर घूम रहे थे। याबो ने कुछ सामान खरीद ली। उइहुशियान ने उन्हें अच्छी चीजें सुनने में मदद की। इस एरिया में उनका ज्ञान याबो से बेहतर था, लेकिन ना तो वो अपने हाथों से शीश उठा रहा था और ना ही याबो उससे बात कर रहा था, बस उसे सुन रहा था, क्योंकि उइहुशियान को याबो के अलावा कोई नहीं देख सकता था। यदि याबो उइहुशियान से बात करेगी तो लोग सोचेंगे कि याबो पागल है। अपने समय में लांग वांगजी आमतौर पर रात में इतनी देर तक नहीं टिकते थे, लेकिन याबो जल्दी नहीं सोया, इसीलिए उइहुशियान को भी नींद नहीं आई। उइहुशियान सोचते हैं, याबो लांजान जैसी बिल्कुल नहीं है। मैं यहाँ जादू का उपयोग नहीं कर पा रहा हूँ। जब मैंने ध्यान करने की कोशिश की तब प्रकृति की आध्यात्मिक शक्ति कमजोर महसूस हुई। क्या यह फ्यूचर के कारण है? यह कमरा किसी प्रकार की कृत्रिम शक्ति से भी भरा है। हवा भी हमारे समय की तरह प्योर नहीं है। अगर मैं शक्ति इकट्ठा करने के लिए कड़ी मेहनत करूँगा तो मैं जादू कर सकता हूँ। फिर उइहुशियान ने अपनी बांसुरी को महसूस किया। वो हमेशा उसके साथ ही थी। फिर सोचता है कि क्या मुझे बांसुरी को बजाना चाहिए? वैसे भी याबो के अलावा मुझे कोई नहीं सुन सकता। शायद याबो को बांसुरी का आवाज पसंद आ भी सकता है। उइहुशियान ऐसे सोचते हुए बिस्तर पर लेटा था। उतने में वहाँ याबो आया और कहा, मुझे सोने की जरूरत है, जगा दो सोने के लिए। उइहुशियान बिस्तर के दूसरी तरफ चले गए। याबो लेट गया। दोनों का सोने का तरीका बिल्कुल भी अलग अलग था।
सुबह याबो उठा और यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो गया। हुईशान वहाँ नहीं था। याबो ने सोचा इस बार वो कैसे गायब हो गया, लेकिन उसके पास सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं था। उसने दरवाजा बंद कर दिया और चाबी जेब में रख ली। वो यूनिवर्सिटी की ओर बढ़ा। पहले उसे बस लेनी थी, उसके बाद 5 मिनट की पैदल दूरी के बाद एक ट्रेन। याबो सोचते हैं कि क्या मैं वो सिटी के बारे में सोचूं जिसमें हुईशान था, या यूनिवर्सिटी के बारे में सोचूं क्योंकि आज मेरा पहला दिन है। क्यों अचानक हुईशान मेरी जिंदगी में आ गई। शाम के 5 बज रहे थे। याबो यूनिवर्सिटी से वापस आलची टांगों से स्टेशन की ओर आ रहे थे। याबो सोचते हैं कि क्या मुझे धीरे धीरे चलना चाहिए, शायद मुझे आज भी उससे मिलना चाहिए। नहीं, कुछ समय मुझे बाहर बिताना ही बेहतर होगा। वैसे भी आज मैं बहुत थक गया हूँ। ट्रेन आई। याबो अंदर गया। वो बैठा नहीं था, लेकिन दरवाजे के पास खड़ा था। ईयरफोन लगाकर बाहर देख रहा था। इस तरह का दरवाजा उसके स्टेशन तक नहीं खुलेगा। याबो की दूसरी की कोई परवाह नहीं थी। वो बस खुद का आनंद ले रहा था। अपने स्टेशन आने से कुछ समय पहले याबो उस आदमी को देखा जो उसने कभी भी उम्मीद नहीं किया था। उसके पास एक बहुत बड़ा बैग था। वो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ था और अपने फोन में व्यस्त था। वो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा कि याबो अपने घर पर उम्मीद कर रहा था। हुईशान। स्टेशन आते ही ट्रेन रुक गई। याबो ट्रेन से उतर गया, लेकिन उससे अपनी आंखों से दूर नहीं जा सका। वो उससे फोन नहीं कर सकता था क्योंकि वो हुईशान मॉडर्न था। मोबाइल यूज करते हुए, नॉर्मल शर्ट पैंट पहनते हुए देखकर पूरी तरह से याबो हैरान हो गया था। गाइस, ये पार्ट मैं यहीं पर ही खत्म कर देती हूँ और जरूर बताना कि आप लोगों को आज का पार्ट कैसे लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।